नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी से, जहां पार्षदों ने सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के साथ मिलकर नगर निगम में नारे लगाए हैं। बताया जा रहा है कि सदन में सपा भाजपा के पार्षद हंगामा करने लगे और नगर निगम में आज नगर आयुक्त और महापौर सभी पार्षदों के साथ एक बैठक कर रहे थे, लेकिन इस बैठक के दौरान ही सपा पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हंगामा देखकर नगर आयुक्त और महापौर संयुक्ता भाटिया नगर निगम की बैठक से बाहर निकल गए। और समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क टूटी हुई है, साफ सफाई नहीं हुई है, जिससे जलभराव जैसी समस्या बनी हुई है और सीवर का ढक्कन भी टूटा पड़ा है। नालियां जाम है, मोहल्लों में जो कूड़े का ढेर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नगर निगम के पास पैसा ही नहीं है। मुझे जानकारी है कि लखनऊ नगर निगम प्रतिवर्ष 200 करोड़ का शेयर मार्केट में पैसा लगाया गया है और 15 करोड़ रुपए हर साल गुजरात की 3 कंपनियों को नगर निगम पैसा देता है। मुंबई जाकर लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ का शेयर लगाया गया है और कर्जे में डूबा है लखनऊ नगर निगम। नगर निगम के सदन में जो सारे पार्षद थे वो सब ये कह रहे हैं पैसा नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं बन रही है, गली नहीं बन रही है। उसका केवल एक कारण है कि 15 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नगर निगम गुजरात की 3 कंपनियों को उसका लाभांश देने का काम कर रहा है। अगर उसको शेयर बेचने थे, लाभांश देना था, तो यहाँ चुपके से बंबई जाकर के क्यों बेचने का काम हुआ। अब जो विकास का पैसा है, सड़कें बननी है, इंटरलॉकिंग बननी है, जल निकासी की व्यवस्था करनी है, नाले साफ होने हैं, स्ट्रीट लाइट लगनी है, हत्थू ठेले आने हैं, वो सब जो पैसा है, जब नगर निगम का पैसा नहीं है, यही कारण पूरे सदन में कहा गया। और काम इसलिए नहीं हो रहा है कि वही पैसा लाभांश के रूप में 15 करोड़ 3 गुजराती कंपनियों को दिया जा रहा है। तत्काल इस पर रोक लगाई जाए और नगर निगम का पैसा नगर निगम के विकास के काम में खर्च हो। नगर निगम की आय बढ़ रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। और लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदर्शन देखने को मिला है। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने विद्युत कर्मचारियों ने मिलकर ये प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आपको दिखा दें कि ये जो तमाम कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर शक्ति भवन में विद्युत कर्मचारियों ने ये प्रदर्शन किया। दरअसल 15 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर से इकट्ठा होकर ये तमाम विद्युत कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। विद्युत कर्मचारियों की तमाम समस्याओं को लेकर यह विरोध किया जा रहा है और वर्षों से लंबित बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यह विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों बिजली अभियंता, जूनियर इंजीनियर और बिजली कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में मिलकर यहां पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। बताया जा रहा है कि 22 नवंबर से हर दिन 2 घंटे कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ 29 नवंबर को अनिश्चितकालीन तक प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 27 अक्टूबर को सरकार को और प्रबंधन को नोटिस दिया था। हमारी 15 सूत्री मांगे हैं जिनका वर्षों से समाधान नहीं हुआ और सबसे मुख्य बात है पावर कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन का स्वेच्छाचारी रवैया, मनमानापन, जिसके चलते पावर कॉर्पोरेशन की कार्यक्षमता भी गिर रही है, उसका परफॉर्मेंस भी गिर रहा है। उसी के विरोध में आज 17 नवंबर को सभी संगठनों के केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आज यहाँ प्रातः से सत्याग्रह पर हैं, शाम 5 बजे तक। अब मामला अयोध्या से है, जहां जनपद के रुदौली तहसील क्षेत्र के रुदौली रोजा गांव में रोड पर यहां पर रेलवे क्रॉसिंग के पास आम के पेड़ पर अपना आशियाना बनाकर रह रही मधुमक्खियां और मधुमक्खियों के आक्रमण की वजह से लोग पूरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों में चीख पुकार मच गई और ये सुनकर आसपास के लोग दौड़कर वहां पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इन मधुमक्खियों ने अपना शिकार इन लोगों को बनाया है, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग बुरी तरह से घायल बताए गए। आनन फानन में मधुमक्खियों के शिकार सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को इस दौरान मृत घोषित कर दिया और बाकी लोगों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की जो स्थिति है काफी नाजुक थी, जिसे डॉक्टरों ने उसे जिला मुख्यालय इलाज के लिए भेज दिया था, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।
और न्याय और विधि राज्य मंत्री ने अधिवक्ताओं को संबोधित किया है। मंत्री जी ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की और कहा है कि बहुत ही छोटी छोटी जायज मांगे हैं और अक्सर छोटी छोटी मुकदमे भी हो जाते हैं, कभी कभी कातिलाना हमले भी हो जाते हैं। अधिवक्ता हमारे समाज के विभिन्न अंग हैं। वहीं पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया है कि अधिवक्ता के हित के लिए कुल 6 मांगों का ज्ञापन हम लोग ने दिया है और इसमें एडवोकेट प्रोफेशनल बिल, आयुष्मान योजना है, पेंशन के लिए, लाइब्रेरी के लिए और हमारा कुछ राशि कहते हैं कि उसका भी लाभ नहीं मिला है और उसकी भी ये मांग की जा रही है। मंत्री महोदय जी से मांग की गई है कि आप लोगों को मांगों को वरिष्ठ मंत्रियों से बात करके पूरा करवाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया है कि बार एसोसिएशन के सदस्यों का सदस्य घोषित किया गया। के हित के लिए कुछ 6 मांगों की एक मांग पत्र हमने दिया है, जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, जो आयुष्मान योजना है उससे अधिवक्ताओं को जोड़ने के लिए, लाइब्रेरी की सुरक्षा के लिए और हमारा जो कुछ न्यासी संबंधी पैसे हैं उस पैसे से जो हमको लाभ मिलना था वो इसमें बंद है, उस पैसे के लेकर मांग की गई है। मंत्री महोदय ने आश्वासन किया है कि हम आपकी मांगों को मंत्रालय तक पहुँचाएँगे। अभी हमारी बात हुई है, मैंने उनको आज मानद सदस्यता प्रदान की है इस बार इसमें सिरकुड़ का। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा सौभाग्य है कि 1891 में स्थापित हिंदुस्तान की पुरानी बारों में से एक में मैं स्वतः अपने आप आया हूँ। अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत भव्य स्वागत किया है और छोटी मोटी बातें हैं जो सारी जायज़ हैं। एक अक्सर लोगों पे मुकदमे कायम हो जाते हैं और कई बार कातलानी हमले भी हो जाते हैं और वादी जो होता है वो प्रतिवादी के वकील को अपना निजी दुश्मन मानने लगता है। तो एडवोकेट प्रोटेक्टिव एक्ट की बात है। चूँकि सबकी वकालत बहुत अच्छी नहीं चलती है, कहने को वो एडवोकेट हो जाते हैं, एलीट क्लास में शामिल हो जाते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल हो जाते हैं, बहुत प्रिविलेज सिटीजन हो जाते हैं। लेकिन है ना, भावनाओं से देश नहीं चलता, भावनाओं से चूल्हा नहीं चलता है, चूल्हे के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो इन लोगों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर होना चाहिए अथवा और कानपुर देहात से खबर है, जहां पर नगर पंचायत अकबरपुर के अध्यक्ष और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। दरअसल 22 नवंबर तक निविदा के लिए दी गई सूचनाओं का टेंडर प्रक्रिया से पहले ही कार्य का निर्माण शुरू कर दिया गया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने इस मामले का खुलासा किया है और दस्तावेजों और भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत दर्जनों लोगों ने डीएम से भी शिकायत की। दरअसल 22 नवंबर को होने वाले टेंडर प्रक्रिया से पहले ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और डीएम ने इस मामले की जांच टीम को गठित कर सौंप दी है। तहसील अकबरपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया गया है। आज मैंने नगर पंचायत अकबरपुर प्रशासन की शिकायत की है कि नगर पंचायत अकबरपुर द्वारा विगत में कमिश्नर महोदय के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों रुपए का गमन किया गया, जो जांच में सिद्ध हो गया, मगर शासन सत्ता के दबाव में कार्रवाई नहीं हुई। आज लेटेस्ट उदाहरण है 10 लाख का एक नया भ्रष्टाचार है कि 22/11/2022 को नगर पंचायत ने सब्जी मंडी पर बाउंड्री वॉल बनवाने का एक निविदाएं मांगी गई हैं, मगर एक सप्ताह पहले ही वो काम पूरा हो गया है, जो मौके पर जाकर देखा जा सकता है। आज जो शिकायत की गई है उसमें सैकड़ों 500 करीब कस्बे के लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और कहा कि सब्जी मंडी पुराने स्थल अशोक नगर पर लगना चाहिए। वहां नगर पंचायत की जगह पर जो नगर पंचायत के नाम दर्ज है वहां पर नगर पंचायत प्रशासन लोगों को कब्जा करा रहा है, अतिक्रमण करा रहा है और नई जगह जो टेम्पो स्टैंड के लिए चिन्हित है वहां पर सब्जी मंडी लगवाना और ऑटो खड़े करवाना, वहां स्टेट बैंक रोड और बाढ़ापुर रोड व्यस्ततम मार्ग पर जाम लगवाना, ये नगर पंचायत का घोर भ्रष्टाचार चल रहा है। आगे ये जो जनता का मामला है भविष्य में प्रहद। और रायबरेली में खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में धान खरीद पूरे उत्साह के साथ 1 नवंबर से शुरू कर दी गई। इस दौरान किसानों का 24 घंटे के अंदर सत्यापन और 48 घंटे के भीतर भुगतान किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे सतीश शर्मा ने यहां पर शहर और महाराजगंज मंडी का औचक निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान धान खरीद से संतुष्ट दिखे सतीश शर्मा ने कहा कि इस दौरान अगर कोई भी शिकायत मिलती है या विभागीय अधिकारी उस पर गंभीरता से जांच करें और अगर वो नहीं करते तो उसकी शिकायत की जाए। आपको ये बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे खाद्य और रसद मंत्री ने इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की है।
विभाग की जो भी शिकायतें आती हैं, विभाग अपने स्तर से उन सभी शिकायतों का सत्यापन करता है, जांच करता है। जांच करने के बाद निर्णय लेकर उसमें कार्रवाई की जाती है। अभी जितने हम यहाँ पर सेंटरों का निरीक्षण किया गया है, आपके प्रेस के साथी भी वहाँ पर रहे हैं। सभी सेंटर वर्तमान में संचालित हैं। बड़ी संख्या में किसानों की वहाँ पर तौल चल रही है। सभी किसानों की तौल सुनिश्चित हो, इसके निर्देश दिए। गोरखनाथ क्षेत्र के जनप्रिय बिहार कॉलोनी में मां बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बता दें आपको कि बड़े बेटे ने मकान का पैसा बेचकर हड़प लिया और इससे आहत होकर मां और छोटे बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या की है। जानकारी होने पर स्थानीय पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने स्थानीय लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में देर रात को ही मां बेटे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सुबह घटनास्थल पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और इस मामले की अब जांच की जा रही है। जनपद गोरखपुर की जनप्रिय विहार कॉलोनी थाना गोरखनाथ में कल रात को एक सूचना मिली 11:30 बजे के आसपास कि एक मां और बेटे दोनों ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। ये सूचना मिलने पर उनके परिजन एवं पुलिस द्वारा उसको मेडिकल कॉलेज बीआरडी पहुंचाया गया एवं बीआरडी पहुंचने पर डॉक्टरों को उसको मृत घोषित कर दिया गया। उनके घर की जब छानबीन की गई तब पता चला कि उन्होंने इस तरह की घटना स्वयं के साथ कारित की है। वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया है और बाकी उनका पोस्टमार्टम करा के आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, कर्ज की बात आ रही है कि कर्ज ज़्यादा था, कर्जदार उनको परेशान कर रहे थे। इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि आसपास में कोई कमेटी या फिर किसी महिलाओं से या फिर महिलाओं की कमेटी या फिर किसी बैंक या किसी इंडिविजुअल से अगर उन्होंने कोई लोन लिया है तो उसका भी तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सारी सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि इस महिला सरोज द्वारा अपना जो मकान जिसमें वो रह रहे हैं उसको इन्होंने आज से कुछ दिन पहले सामने ही रह रहे किसी व्यक्ति को 69 लाख रुपीज़ में बेचा था और बेचने के बाद वो सारा पैसा जो है बड़े भाई को दे दिया था। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने अपने बेटे या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ इस आत्महत्या का कारण बताते हुए जो भी इन लोगों का पारिवारिक कारण रहा हो, क्योंकि इस घटना के बाद जब हम लोग को जानकारी हुई तो हम लोग इन लोगों को लेकर के मोहल्ले के और भी लोग थे, सबके साथ जिला अस्पताल लेकर गए। वहाँ पे तबीयत काफ़ी इनकी बिगड़ चुकी थी दोनों लोगों की। डॉक्टर लोगों ने कहा कि इन लोगों को मेडिकल कॉलेज ले जाइए, तो फिर सभी लोग मिलकर के इन लोगों को मेडिकल कॉलेज ले गए। वहाँ पे फिर डॉक्टरों ने देख के बताया कि ये लोग अब नहीं रहे, क्योंकि ये समय नहीं पता चल पाया कि इन लोगों ने कब जहर खाया, क्या किया। ये कर्ज से संबंधित है, जो सूद पे कुछ औरतें पैसा चलाती थी और इनका पारिवारिक टेंशन था, जो बड़ा लड़का पैसा हड़प लिया था और इसके बाद ये इतना मानसिक संतुलन इनका गड़बड़ हो गया था कि ये आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। इस संबंध में हम इनसे मिले भी थे। मैंने उनकी मम्मी से और दोनों लड़के से विक्की है, बंटी है और उनकी अम्मा सरोज, उनकी माता जी सरोज नाम है। 8 महीने। फतेहपुर जनपद के हदगांव नगर पंचायत के मोपारा मोहल्ले में ट्रांसफार्मर जलने से लगभग 200 घरों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। लोग पानी के लिए नलों के सामने लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े होने के लिए मजबूर हैं और इसी को देखते हुए आज हदगांव नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार पंकज सिंह गौतम ने सैकड़ों लोगों को लेकर हदगांव बिजली हाउस में पहुंचकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच पंकज गौतम ने बिजली विभाग के जेई और एसडीओ से फोन पर बात भी की और उनके आश्वासन में कि आज बिजली सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। तब जाकर उन्होंने आज समय दिया और ये कहते हुए कहा कि अगर आज बिजली आपूर्ति सुधारी नहीं गई तो कल जिलाधिकारी महोदय के पास हजारों लोग पहुंचेंगे और आप लोगों के कारनामों का विवरण दिया जाएगा। हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर आज 1 हफ्ते से खराब पड़ा हुआ है। कहाँ का? ये मऊपारा वार्ड नंबर 4 और 8। ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये मऊपारा है, सब्जी मंडी, हदगाम नगर पंचायत। जी हदगाम नगर पंचायत। हदगाम नगर पंचायत। जी जी। कितने दिन से खराब है ये? 1 हफ्ता हो गया। उच्च अधिकारियों से बात हुई है? बात हुई है, सब लोग आजकल कर रहे हैं। आज मजबूरी में आकर हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा
एक मान लीजिए आज बिजली विभाग के द्वारा आपका मादा साल नहीं हुआ जी, तो अभी आगे क्या करने वाले हैं? अगर आज सॉल्व नहीं होता है तो कल हम लोग और संख्या में आके पूरी बिजली व्यवस्था को यहाँ को बंद करवा देंगे और कोई भी पावर हाउस से कर्मचारी बाहर नहीं। और श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बुलंदशहर में सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रीय चेतना मिशन के बैनर के तले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाकर आफ्ताब को सूली पर चढ़ाने की मांग की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सिंह है। सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। पूरे हिंदुस्तान का दिल दहला देने वाली भीषण घटना श्रद्धा हत्याकांड के विरोध में आज बुलंदशहर के शहीद चौक पर हमारी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन के माध्यम से दर्जनों नौजवानों ने कैंडल मार्च निकाला, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन बुलंदशहर को ज्ञापन सौंपकर माननीय प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र भेजकर ये मांग की है कि इस केस में जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक की सुनवाई करके उस क्रूर हत्यारे आफ्ताब को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनिश्चित की जाए, जिससे कि अन्य ऐसे मानसिक जिहादियों लोगों। पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी यातायात प्रगति यादव के कुशल पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस संयुक्त टीम के द्वारा आरएस एक्सक्लेव स्कूल पक्का तालाब के यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं को यातायात के प्रति जागरूक किया गया है और यातायात नियमों के प्रचार प्रसार संबंधित सामग्री भी वितरित की गई। इस साथ ही इस दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वालों पर आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। चलना है ये समझाते हैं, ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस बनवाते हैं, ट्रैफिक दफ्तर के अफसर हमें नियम बताते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कानपुर देहात से है। बता दें कि एकल भारत लोक शिक्षक परिषद के कार्यक्रम में कानपुर देहात की डीएम और एसपी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि डीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया है। इस दौरान आईजी, डीएम और एसपी ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं उन्होंने ये कहा है कि वैन गांव-गांव जाकर ग्रामीण बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देगी। ये जनपद कानपुर देहात जो है वो मूलतः एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर सीएसआर में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी के तहत हमारी जो फ्रंटियर अलॉयज और फ्रंटियर स्प्रिंग्स का जो परिवार है उन्होंने एकल के साथ एक टाई अप करके एक लर्निंग ऑन व्हील्स, एकल ऑन व्हील्स करके एक बस बनाई है जिसमें कंप्यूटर्स हैं और गाँव-गाँव जाके जहाँ पे कम टीचर्स हैं वहाँ पे जाके कंप्यूटर की एजुकेशन देंगे बच्चों को। बिजनौर में नया सवेरा अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा गया है। इस दौरान मेडिकल स्टोर से भारी संख्या में नशीली दवा बरामद की गई। जहां औषधि निरीक्षक और पुलिस टीम का मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। मेडिकल स्टोर से एक भी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और थाना नूरपुर क्षेत्र के मेडिकल स्टोर का ये मामला है।